हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हो यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान तरुण भाटिया जी को। श्रीमान तरुण भाटिया जी के कमेंट के अनुसार आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे न्यू इंडिया एश्योरेंस के युवा भारत प्लान का स्टार हेल्थ की यंग स्टार पॉलिसी के साथ में। भाटिया जी, आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि चैनल पर प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के सुझाव और कमेंट के अनुसार आती है, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को इसलिए ऑन करें क्योंकि चैनल पे प्रत्येक वीडियो लगातार आप ही के सुझाव और प्रश्न के अनुसार आ रही है। अगर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वीडियो आ चुकी है, अन्यथा आपको पता नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ, यंग स्टार प्लान में आपको दो अलग अलग कैटेगरी मिलती हैं, सिल्वर एंड गोल्ड, मतलब दो ऑप्शन है। और युवा भारत प्लान में आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, बेस प्लान, गोल्ड प्लान एंड प्लेटिनम प्लान। अगर आप अलग अलग वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम इन दोनों प्लान के बेस्ट ऑप्शंस का कंपैरिजन करेंगे। क्योंकि बेस्ट ऑप्शन का मतलब है सभी तरीके के बेनिफिट का कंपैरिजन हो जाना, और साथ में प्रीमियम का भी यहाँ पे कंपैरिजन कर लेंगे एक छोटा सा उदाहरण लेके। तो चलिए अब बिना समय गवाए सीधा हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। दोनों ही प्लान आपको इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों ही कैटेगरी में मिल जाते हैं। एंट्री एज लिमिट की बात करें तो दोनों ही प्लान के अंदर लगभग एक जैसी ही है। यंग स्टार पॉलिसी में अडल्ट के लिए जो एंट्री एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर के 40 साल, ठीक है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन का जो एज लिमिट रखा गया है वो है 91 दिन से लेकर के 25 साल। युवा भारत प्लान के अंदर 18 साल से लेकर 45 साल का एज लिमिट रखा है अडल्ट के लिए, और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का जो एज लिमिट है वो है 90 दिन, मतलब बच्चा 90 दिन का हो कम से कम, या अधिकतम 25 साल तक का अगर युवा है और वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो आप अंडर द कवर उसको कर सकते हैं। ओवरऑल सम इंश्योर्ड के ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यंग स्टार पॉलिसी में आपको 3 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड का ऑप्शन मिलता है। युवा भारत प्लान में आपको 5 लाख से लेकर 50 लाख तक के सम इंश्योर्ड का ऑप्शन मिलता है। बात आती है रूम रेंट कैटेगरी की, या कहें कि रूम रेंट ऑप्शन एंड लिमिट की। यंग स्टार पॉलिसी में आपको सिंगल एसी प्राइवेट रूम बहुत आराम से अंडर द कवर मिलता है। युवा भारत प्लान के अंदर अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख से लेकर 15 लाख तक का है तो सिंगल एसी प्राइवेट रूम, और सम इंश्योर्ड 25 लाख या 50 लाख का तो डिलक्स कैटेगरी का रूम मिल जाता है। अब जो ऑप्शन मिल रहा है रूम का कैटेगरी का, उससे ज्यादा अगर आप आगे बढ़ के कैटेगरी लेना चाहते हैं तो फिर आपको खुद बेयर करना होता है, ये अंडरस्टूड चीज होती है। रूम रेंट के साथ में नर्सिंग एंड बोर्डिंग का भी रेंट जो होता है, जो फी होती है वो इंक्लूडेड होती है। इसी के साथ में सर्जन, एनेस्थेसिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट की जो फीस है वो दोनों ही प्लान में अंडर द कवर आती है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, इनके बिना तो बात बनेगी नहीं। उसी के साथ में जब हमारा ट्रीटमेंट होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो अंडर द कवर होनी ही होती हैं, तो वो दोनों ही प्लान के ऑप्शंस में आपको अंडर द कवर मिल जाती है। मतलब कि स्टार हेल्थ का जो यंग स्टार पॉलिसी है उसके गोल्ड ऑप्शन में, और जो प्लेटिनम ऑप्शन है युवा भारत प्लान का उसमें भी। जैसे कि आपका एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, ICU चार्जेस, ICCU चार्जेस, सर्जिकल अप्लायंसेस, मेडिसिन्स एंड ड्रग्स, डायग्नोसिस मटेरियल, एक्सरे, डायग्नोसिस, इमेजिंग, मोडेलिटीज़, डायलिसिस, कीमियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कॉस्ट ऑफ पेसमेकर, स्टंट, क्योंकि आपको पता है कि आजकल हार्ट से संबंधित समस्या बहुत आम हो गई है, तो पेसमेकर, स्टंट, इनसे सिमिलर जो एक्सपेंसेस होते हैं ध्यान रखने के लिए, कॉर्नरी स्टेनिंग, ये सभी आपको अंडर द कवर मिलता है दोनों ही कैटेगरी के अंदर, क्योंकि इस सिचुएशन में इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट होता है। एक्सीडेंटल डेंटल कवर आपको मिल जाता है दोनों ही ऑप्शन में, मतलब ब्रूटल इंजरी हो जाती है और दांतों का ट्रीटमेंट चलता है एक्सीडेंट के केस में, तो दोनों ही प्लान के अंदर आपको डे केयर प्रोसीजर भी अंडर द कवर मिलते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन का है दोनों ही ऑप्शंस के साथ में, मतलब स्टार हेल्थ और युवा भारत के साथ में। गोल्ड एंड प्लेटिनम की हम बात कर रहे हैं, भूलना मत। और जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है 90 दिन का है दोनों ही प्लान में। रोड एम्बुलेंस एक्सपेंसेस की बात करें तो यंग स्टार में ही अंडर द कवर है, लेकिन डिपेंड करेगा कि क्या समय शॉर्ट है, उसके अनुसार आपको अमाउंट मिल पाएगा। युवा भारत में भी 5,000 से लेके 10,000 रुपये तक आपको मिल पाते हैं, डिपेंड करता है आपके सम इंश्योर्ड पे कि आपने पॉलिसी लेते वक्त क्या सम इंश्योर्ड चूज़ किया होगा। अब ये जो ऑप्शन है कि क्लेम फॉल इन 2 पॉलिसी पीरियड, ये केवल युवा भारत प्लान में ही आपको मिलता है। मतलब कि आपने क्लेम लिया और आपने, मतलब मान लीजिए अभी आपका ईयर एंड होने वाला है, राइट, और सेम डिजीज़ का आप कवर ले चुके हैं, दूसरा रिन्यूअल ईयर आपका चालू हो गया, तो जो बैलेंस सम इंश्योर्ड होगा उसमें ही क्लेम सेटलमेंट होगा। जब आप पॉलिसी को रिन्यू कर लेंगे जो रिन्यूअल सम इंश्योर्ड मिल जाएगा उसमें नहीं होगा। यंग स्टार में ये सिचुएशन अंडर द कवर नहीं होती है,
है तो इस तरीके से नहीं है, ये कंडीशंस नहीं है। डे केयर ट्रीटमेंट अंडर द कवर है, ये चीज़ आपको पता है। प्लान अगर आप लेते हैं ये तो प्री मेडिकल स्क्रीनिंग जो टेस्ट होता है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अनलेस अनटिल आप 1 करोड़ या 50 लाख का सम इंश्योर्ड ना ले रहे हो, उस कंडीशन में हो सकता है कंपनी कहे। अब बात करते हैं ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांटेशन की जो एक्सपेंसेस है, यंग स्टार पॉलिसी में अंडर द कवर नहीं है, लेकिन युवा भारत प्लान में ये आपको इन पेशेंट अंडर द कवर मिलता है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के छोड़ के ऑर्गन डोनर से संबंधित बात कर रहे हैं। ई मेडिकल ओपिनियन जो है वो आपको या जो यंग स्टार प्लान है इसमें अंडर द कवर मिलता है, युवा भारत प्लान में नहीं, क्योंकि युवा भारत प्लान में आपको सेकंड ओपिनियन अंडर द कवर मिलता है। ई ओपिनियन और सेकंड ओपिनियन में अंतर ये होता है कि ई ओपिनियन में आप कंपनी के एक्सपर्ट से एडवाइस लेते हैं और सेकंड ओपिनियन में आप प्रोफेशनल से लेते हैं जो डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं। अगर आपने युवा भारत प्लान लिया है तो आपको सेकंड ओपिनियन अंडर द कवर मिल रही है क्रिटिकल इलनेस के सर्जरी से संबंधित। अगर 5 से 15 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 5,000 रुपये तक, 25 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 7,500 रुपये तक, 50 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 10,000 रुपये तक आपको मिल जाएगी कंसल्टेशन एक्सपेंसेस। ठीक है जी। अब बात आती है यहाँ पे हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की। तो ये जो प्लान है, मतलब दोनों जो प्लान है आपके, जो यंग स्टार प्लान है राइट और युवा भारत प्लान है, दोनों में ही ये आपको अंडर द कवर मिल जाता है। और ये अप्लाई जब होता है जब 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो जाता है हॉस्पिटल में। ठीक है। अगर आपने यंग स्टार पॉलिसी लिया है तो अधिकतम 7 दिन तक आपको मिलेगा एक साथ 1,000 रुपये प्रतिदिन, और पॉलिसी ईयर में 14 दिन से ज़्यादा आपको अंडर द कवर नहीं मिलेगा। और ये अमाउंट आपके बेसिक सम इंश्योर्ड के अमाउंट से डिडक्ट नहीं होगा, मतलब आपका सम इंश्योर्ड यूँ का तो ही रहेगा। युवा भारत प्लान में आपको अधिकतम 5 दिन तक ही कवर मिल पाएगा। अगर 5 से 15 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 500 रुपये मिल जाएंगे आपको पर डे के हिसाब से, और 25 लाख का सम इंश्योर्ड 750 रुपये आपको पर डे मिल जाएंगे एनीवन इलनेस। अगर 50 लाख का सम इंश्योर्ड आपने लिया होगा तो 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिल जाएंगे हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के। ठीक है जी। और ये जो अमाउंट जो आपको मिलेगा ये माइनस हो जाएगा आपके बेसिक सम इंश्योर्ड में से, मतलब कि अगर हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिलेगा तो सम इंश्योर्ड में से घटेगा। अब बात आती है यहाँ पे जो हम अपने हर साल जो टेस्ट कराते हैं, हेल्थ टेस्ट जिसे हम हेल्थ चेकअप बोलते हैं, अगर आपने यंग स्टार प्लान लिया है तो हर साल आपको ये मिलता है। इंडिविजुअल कवर लिया होगा तो 1,500 से लेकर के 3,500 रुपये तक मिलेगा। फैमिली फ्लोटर प्लान लिया होगा तो 3,000 से लेकर 5,000 तक मिल जाएगा आपको हर साल। ठीक है। डिपेंड करेगा कि आप सम इंश्योर्ड क्या लेते हैं, उसी के अनुसार आपको ये कवर मिल पाता है। मिनिमम टू मैक्सिमम अमाउंट मैंने बता दिया है। अब यहीं अगर बात आती है हमारी युवा भारत प्लान की, तो युवा भारत प्लान में कंडीशन है वो ये कि जब आपके 2 साल क्लेम फ्री ईयर हो जाएंगे तभी अंडर द कवर आएगा, और हर बार ऐसे ही 2 साल जब क्लेम फ्री ईयर होंगे तभी ये मिलेगा। मिनिमम 3,500 रुपये, मैक्सिमम 7,000 रुपये तक मिल सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपने बेसिक सम इंश्योर्ड क्या चूज़ किया था प्लान लेते वक्त। मिनिमम 35,000 रुपये, 3,500 रुपये, मैक्सिमम 7,000 रुपये तक ही मिल पाते हैं। अब बात आती है कॉन्जेंटल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिजीज, जिसे हम बोलते हैं जन्मजात विसंगतियाँ। ये आपको यंग स्टार पॉलिसी में अंडर द कवर नहीं मिलता, क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी कंडीशन में माइट भी कवर में आ सकता है, मेजरली एक्सक्लूजन का हिस्सा है। युवा भारत प्लान में सम इंश्योर्ड का 10% मिल जाता है, 24 महीने का वेटिंग पीरियड है। ऑटो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यंग स्टार पॉलिसी में आपकी सम इंश्योर्ड का 100% आपको मिल जाता है, और युवा भारत प्लान में भी मिलता है, लेकिन वहाँ पे रीस्टेटमेंट इस चीज़ को कहा गया है। कम्युलेटिव बोनस का बेनिफिट भी आपको दोनों ऑप्शन में मिलता है। यंग स्टार पॉलिसी के अंदर आपको 20% से लेकर के आपके सम इंश्योर्ड का 100% तक मिल सकता है हर साल। अगर क्लेम फ्री ईयर होगा तो मतलब एक क्लेम फ्री हो रहा तो कितना मिलेगा, 20% मिलेगा आपके सम इंश्योर्ड का। इस तरीके से युवा भारत प्लान में 10% से लेकर 30% तक ही मिल सकता है। अब बात करते हैं कैटरेक्ट कवर की। तो यंग स्टार पॉलिसी जो हमने चेक करा, इनका गोल्ड हो चाहे सिल्वर ऑप्शन हो, स्पेसिफिकली कुछ ऐसा उसमें मेंशन नहीं था, चाहे वो पॉलिसी के क्लोज का डॉक्यूमेंट हो, चाहे ब्रोशर हो, चाहे प्रोस्पेक्टस हो। लेकिन युवा भारत प्लान के अंदर हमें डिटेल मिलती है। 50,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक पर आई मिल पाएगा। मिनिमम 50,000 तो मिल ही जाएगा एक आंख का, डिपेंड करेगा कि क्या सम इंश्योर्ड हम चूज करते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कवर बेनिफिट, या कहें कि एक्सीडेंट कवर बेनिफिट। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंट कवर है तो आप लीगली सही होने चाहिए तभी इसका कवर मिल पाता है। यंग स्टार पॉलिसी में आपको एक्स्ट्रा 25% आपके बेसिक सम इंश्योर्ड का मिलता है, मैक्सिमम लिमिट 10 लाख की है। युवा भारत प्लान में आपके सम इंश्योर्ड का 100% तक मिल सकता है, मिल जाता है इन केस ऑफ डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, या दोनों लिम्स मतलब लूज कर जाएं, आप बेकार हो जाएं, राइट। अगर एक ही लिम्स लूज होता है तो बेसिक सम इंश्योर्ड का 50% तक मिलता है। अब बात आती है
कुछ ऐसे गेम की जिनका लोग आनंद लेते हैं लेकिन उनको पता है कि उस गेम को खेलते वक्त वो मर सकते हैं, जैसे कि स्काई डाइविंग हो गया, बंजी जंपिंग हो गया, माउंटेन राइडिंग हो गई। यंग स्टार पॉलिसी में सीधा सीधा एक्सक्लूजन का हिस्सा है, लेकिन युवा भारत प्लान में आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 10% या अधिकतम 2 लाख रुपए तक मिल सकता है। ओके, डिपेंडिंग ऑन द सम एश्योर्ड। अब बात आती है आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस कवर। अब देखिए, जब हम आईसीयू में हैं, कोई दुर्घटना हो गई या कुछ हो गया, तो उस केस में तो आपको पता है कि अंडर द कवर होता है। लेकिन स्पेशली अगर किसी को ऐसी डिजीज हो गई है कि ट्रीटमेंट चले जा रहा है और उस इंसान को लगातार आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस सपोर्ट पे रखना पड़ रहा है, तो यंग स्टार में कवर में नहीं आता। युवा भारत प्लान में आपके सम इंश्योर्ड का 25% आता है और 15 दिन का लिमिट है पर पॉलिसी पीरियड। प्यूबेरिटी मोनोपॉज रिलेटेड डिसऑर्डर जो है यंग स्टार पॉलिसी के अंदर आपको अंडर द कवर नहीं मिलता। युवा भारत प्लान में आपको अंडर द कवर मिलता है। आपके सम इंश्योर्ड का 25% तक इसमें लिमिट है। वेटिंग पीरियड है इसमें 12 महीने का। अब इस प्लान में जो नेक्स्ट बेनिफिट है कंपैरिजन का, वो है एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन कवर। ये भी आपको यंग स्टार पॉलिसी के अंदर नॉट एप्लीकेबल कैटेगरी में दिखता है, क्योंकि इसके बारे में पर्टिकुलरली ऐसे कुछ स्पेसिफिक डिटेल नहीं मिलती है इस वजह से। लेकिन युवा भारत प्लान में पर्टिकुलरली इसके बारे में लिखा गया है 20% बेसिक सम एश्योर्ड का 24 महीने के वेटिंग पीरियड के साथ में। जेनेटिक डिसऑर्डर या डिजीज कह लीजिए, आपको यंग स्टार पॉलिसी का हिस्सा नहीं मिलता, लेकिन युवा भारत प्लान में आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 25% अंडर द कवर मिलता है, लेकिन 24 महीने के बाद 24 महीने का वेटिंग पीरियड है। अब बात आती है यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस कवर की। तो देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस कवर आपको यंग स्टार पॉलिसी में अंडर द कवर नहीं मिलता। युवा भारत प्लान में आपको अंडर द कवर मिलता है। आपके सम इंश्योर्ड का 25%, लेकिन 24 महीने का वेटिंग पीरियड है। प्लान लेते वक्त इंसान जो है स्वस्थ होना चाहिए तभी। कवरेज फॉर मॉडर्न ट्रीटमेंट, ये दोनों ही ऑप्शन में आपको अंडर द कवर मिलता है, जिसमें रोबोटिक सर्जरी से लेके जितने भी एडवांस ट्रीटमेंट होते हैं अंडर द कवर आ जाते हैं। आयुष ट्रीटमेंट आपको यंग स्टार पॉलिसी में अंडर द कवर नहीं मिलता। युवा भारत प्लान में अंडर द कवर मिलता है। अगर इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट चल रहा है तो अप टू द सम इंश्योर्ड मिल जाएगा। मेटर्निटी एक्सपेंसेस कवर की बात करें तो यंग स्टार पॉलिसी में 30,000 रुपये मिलते हैं, 2 बार मिलेंगे क्योंकि 2 डिलीवरी अंडर द कवर है, लेकिन 36 महीने का इसमें आपको वेटिंग पीरियड है। ठीक है जी। और जो युवा भारत प्लान है इसके अंदर भी आपको 2 डिलीवरी अंडर द कवर मिल सकती हैं, राइट। अगर एक ही सिंगल बेबी, जैसे ट्विंस भी हो जाते हैं ना लोगों को, अगर सिंगल बेबी है तो 25,000 रुपये तक मिल जाएंगे। अगर ट्विंस हैं तो 37,500 रुपये तक इसमें मिल जाएंगे। ठीक है। वेटिंग पीरियड इसमें आपको 24 महीने का अप्लाई होता है युवा भारत में। और इसी के साथ साथ आप अपने मैटरनिटी कवर को युवा भारत प्लान में बढ़ा सकते हो। अगर आपको ये कवर कम लग रहा है तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करेंगे, आपका कवर बढ़ जाएगा। अब बात आते हैं क्रिटिकल इलनेस के कवर की, जिसे आप क्रिटिकेयर बेनिफिट भी कहते हैं। यंग स्टार पॉलिसी में ये इसका हिस्सा नहीं है। युवा भारत प्लान में आपको ये अंडर द कवर मिलता है। 12 महीने का वेटिंग पीरियड है। ध्यान रखिएगा, पॉलिसी लेते वक्त आप स्वस्थ होने चाहिए, आपने कुछ नहीं छुपाया हो तभी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये केवल वंस इन अ लाइफ टाइम ही मिलेगा। युवा भारत प्लान में 1 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक मिल सकता है। मिनिमम 1 लाख रुपए, मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए, डिपेंडिंग ऑन द सम इंश्योर्ड। अब बात आती है एयर एम्बुलेंस की। तो यंग स्टार पॉलिसी का ये हिस्सा नहीं है एयर एम्बुलेंस, और ये चीज़ मैं पॉलिसी प्रोस्पेक्टस, ब्राउशर और जो इनका अलग से एक डॉक्यूमेंट है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, तीनों पढ़ने के बाद बता रहा हूँ। युवा भारत में 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सम एश्योर्ड। वेलनेस डिस्काउंट आपको मिल जाता है। वेलनेस आपको पता ही है कि आपको कितने स्टेप चलना है, कैसे अपने आप को हेल्दी रखना। अगर आप इनकी टिप्स एंड ट्रिक्स मानते हैं तो 2% से लेकर 10% तक का डिस्काउंट आपको पॉलिसी रिन्यूअल पे मिल जाता है। अब युवा भारत में ये चीज़ कुछ अलग तरीके से, अगर आप ये प्लान ले रहे हैं और पिछले 3 सालों में आपका हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ तो 2.5% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। रेस्ट डिस्काउंट की डिटेल आपकी स्क्रीन पे थी, पॉज करके आप पढ़ लेना। अब स्पेसिफिकली यहाँ पे इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की बात हो रही है, तो यंग स्टार पॉलिसी का ये हिस्सा नहीं है। लेकिन युवा भारत प्लान अगर आप लेंगे तो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। मिनिमम 50, मैक्सिमम 1 लाख, डिपेंडिंग ऑन द सम इंश्योर्ड, और 24 महीने का वेटिंग पीरियड अप्लाई होगा। अब बात आती है सेम इलनेस सेम इंजरी के केस में। मतलब कि मान लीजिए भाई आपको कोई बीमारी है, उसके चलते आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड यूज़ हो गया। अब ऐसे में क्या, तो सेम डिजीज़ के लिए तो आप रीस्टोरेशन जो होता है यूज़ होता नहीं है। लेकिन युवा भारत प्लान में क्या होगा कि इस कंडीशन में आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 10% आपको मिल जाएगा। अब दोनों पॉलिसी में एक मेजर डिफरेंस है। यंग स्टार पॉलिसी एक कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, युवा भारत जो है एक मेडिक्लेम पॉलिसी है। मतलब कि आप पहले खुद पे कर लेते हैं मेडिक्लेम पॉलिसी में, कंपनी आपको रिबर्समेंट करती है।
प्री मैच्योर या प्री टर्म बेबी कवर भी आपको यंगस्टार प्लान में नहीं मिलता है। युवा भारत प्लान में आपको अंडर द कवर मिलता है। अगर 32 वीक के अंदर अंदर बेबी अगर प्री मैच्योर बॉर्न हो जाता है, इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ओनली, मिनिमम 30,000 रुपये तक मिल सकते हैं, मैक्सिमम 50,000 रुपये तक मिल सकते हैं इसके लिए, डिपेंडिंग ऑन द सम इंश्योर्ड। अब जो नेक्स्ट बेनिफिट है यहाँ पे वो है वैक्सीनेशन चार्जेस को लेकर के, जिसमें इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक इंजेक्शन लगता है, वो भी इंक्लूडेड होता है। यंग स्टार पॉलिसी में जब मैंने डॉक्यूमेंट को पढ़ा तो मुझे वैक्सीनेशन अंडर द कवर नहीं दिखा, लेकिन युवा भारत प्लान के अंदर आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 0.1% अंडर द कवर मिलता है, न्यूबॉर्न बेबी से लेकर के अप टू 2 ईयर्स तक के बेबी तक। लेकिन आपको बताता हूँ 24 महीने का वेटिंग पीरियड होता है, न्यूबॉर्न बेबी पे लागू नहीं होता। अब ये जो ऑप्शन है युवा भारत प्लान के साथ ही है, जिसका नाम है ब्राइट राइट बेनिफिट। वैक्सीनेशन पे मैं बोल गया था 24 महीने का वेटिंग पीरियड, वो उसके लिए नहीं है, वो ब्राइट राइट बेनिफिट के साथ में है आपके चाइल्ड के लिए। न्यूबॉर्न बेबी के केस में अप्लाई नहीं होगा। अगर बच्चा है और उसको कोई डायग्नोसिस हुआ और पता चला कोई गंभीर बीमारी है, तो ऐसे में अगर 5, 10, 15 लाख का सम एश्योर्ड है 3,000 रुपये, 25 लाख का सम एश्योर्ड है 40,000 रुपये, 50 लाख का सम एश्योर्ड है तो 50,000 रुपये तक मिल सकते हैं। ठीक है जी। अब बात आती है यंग स्टार पॉलिसी की। अगर हम बात करें तो ये पॉलिसी 1 साल, 2 साल, 3 साल के पॉलिसी टर्म के साथ आपको मिल जाती है, जबकि युवा भारत जो प्लान है वो सिर्फ 1 साल के टेन्योर के साथ ही आता है। मतलब आप एक बार में 1 साल के लिए ही ले पाएंगे। मोड ऑफ प्रीमियम आपको वहाँ पे मासिक, तिमाही, छमाही, तिमाही मिल जाती है, राइट, युवा भारत प्लान में। यंग स्टार पॉलिसी के अंदर आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली और सिंगल ये ऑप्शन मिल जाता है। तो आइए प्रीमियम की बात कर लेते हैं युवा भारत प्लान की, लेकिन आपको वीडियो इस समय फुल स्क्रीन पे करना होगा। जोन 1 का मतलब होता है मेट्रो सिटी, जोन 2 का मतलब है रेस्ट ऑफ इंडिया। मान लीजिए 10 लाख का सम इंश्योर्ड ले लिया, उम्र जो है 18 से 30 साल की है, सिंगल बंदा अपने लिए प्लान ले रहा है, तो 8,773 रुपये का यहाँ पे जाएगा प्रीमियम। प्लेटिनम ऑप्शन ले रहे हैं, ठीक है। यही अगर आपने यंग स्टार पॉलिसी ली है, 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है, 18 से 30 साल के बीच में उम्र है, इंडिविजुअली ले रहे हैं, 7,110 रुपये का इसमें प्रीमियम होगा। और यंग स्टार पॉलिसी में एक और टर्म है कि 36 साल की उम्र पे या उससे पहले आपने प्लान ले लिया, 40 साल की उम्र तक लगातार चला लिया, तो उसके बाद जब भी आप पॉलिसी को रिन्यू करेंगे 10% का आपको डिस्काउंट